हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आप सभी सुरक्षित हैं, अपने घरों में सेफ हैं, कोरोना से बचे हुए हैं बेटा। आप अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे हैं। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा, ये आपकी 13 है। ये है आपकी कक्षा 8 की हिंदी की चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से आपकी ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 10 नवंबर 2020 मंगलवार की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज क्या होता है बेटा? दस्तावेज होता है बेटा प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम, यानी कि पंत के 200 पत्र बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ। पत्र हमको लिख्यो है कहाँ। पत्र यहाँ से बेटा, पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें हमको मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली पुस्तक क्या है बेटा? 200 पत्र बचपन के नाम, पंत की है। आगे है निराला जी की है, पत्र हम लिख्यो हैं कहाँ। और तीसरी है बेटा दयानंद सरस्वती जी की पत्रों के आईने। क्या है बेटा? पत्रों के आईने जो हमें पुस्तकें मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाले, यानी कि जो भी नया क्या होता बेटा लेखक होता, उसको क्या देते थे? प्रेरणा देने वाले जवाब देते थे। और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद बेटा तत्पर रहते थे, यानी कि पत्रों का जवाब देने के लिए ये नहीं है कि पत्रों का जवाब आज किसी ने मांगा है तो 4 दिन बाद दिया, नहीं, वो बिल्कुल तत्पर रहते थे, अड़े रहते थे जवाब देने में। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, मतलब प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। किसके बीच बेटा? महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1939 के बीच क्या हुआ बेटा? पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों होता है बेटा, क्या होता है? तथ्यों होता है जो है सच, सत्य या यथार्थ, और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा मतलब बेटा हिस्सा, मनोदशा होता है मन की दशा और लेखा जोखा होता है बेटा हिसाब किताब। तो जो है हमें उनके तथ्यों यानी कि जो है उनके सत्यों के बारे में, उनकी बातों के बारे में जो है उनकी मन की दशा और उनका हिसाब किताब मिलता है। किसमें बेटा? पत्राचार के संग्रह, पत्राचार में। आगे है बेटा पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग क्या है बेटा? जो है अनौपचारिक पत्र का विभाग है ये एक। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत होते हैं बेटा जो है समृद्ध साधनों के साथ भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर आलीशान होती हैं बेटा शानदार, बहुत अच्छी सुंदर सी होती है ना, शानदार, बिल्कुल जो नंबर 1 में आती हैं, कि वो हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम यानी कि जो है कठिन जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों होते हैं बेटा, कच्चे मकान जो बने होते हैं ना, उनमें रह रहे लोग हों। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी
भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि देखिए, जब किसी को भी चिट्ठी का इंतजार होता है तो वो ऐसे दरवाजे पर जो है आग गड़ाए रहते हैं कि कब डाकिया आएगा, कब डाकिया आएगा। उन्हें इंतजार रहता है कि कब चिट्ठियाँ आएंगी, कब खत आएंगे, कब मनी ऑर्डर आएंगे, ताकि वो उन्हें पढ़ सकें और जो है उनकी, जिसने भी खत भेजा उनके मन की भावनाओं को जान सकें कि क्या उन्होंने लिखा है, क्या वो कहना चाहते हैं। ये इंतजार करते रहते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने डाकिये को क्या कहा है, देवदूत के रूप में देखा है। तो आगे है बेटा कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे दस्तावेज होता है प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने आपको साथ साथ गद्यांश पढ़ते टाइम बता भी दिया है बेटा। प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद होता है तत्पर, संग्रह होता है जमा करना, प्रकाशित होता है बेटा छापना, तथ्य होते हैं बेटा सच या यथार्थ सत्य, मनोदशा होती है मन की दशा, लेखा जोखा होता है हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग होता है अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत होता है समृद्ध, आलीशान होता है शानदार, दुर्गम होता है बेटा कठिन, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ढानियाँ होती हैं कच्चे मकानों की बस्तियाँ, और बेसब्री होती है बेटा अधीरता। तो ये हो गए हमारे कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ पढ़ने बेटा बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हम नहीं जान पाते। तो कठिन शब्दार्थ से जो है हम इन अर्थों को जान सकते हैं। तो इस गद्यांश के आधार पर ही जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं बेटा, जो कि हमें उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया है। तो देखिए बेटा किन किन का किया है। एक तो है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि एक तो पंत के थे 200 पत्र बचपन के नाम, एक तो ये है। दूसरा है बेटा जो है दयानंद सरस्वती की थी पत्रों के आईने, और तीसरा था निराला का पत्र हमको लिखियो है कहाँ, और एक है बेटा महात्मा और कवि के नाम से। तो यहाँ पर ये आप 3 भी लिख सकते हैं और चारों को 4 भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं, एक है बेटा 200 पत्र बचपन के नाम, और जो है पत्रों के आईने में महात्मा और कवि, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक और बेटा पत्र हमको लिखियो है कहाँ, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे है बेटा महात्मा और कवि नाम के किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है। यह पत्राचार कब हुआ, कब हुआ बेटा। देखिए महात्मा और कवि के नाम से जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो है पत्राचार हुआ है, और ये कब हुआ है बेटा, ये हुआ है जो है 1915 से 1941 के बीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेटा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। इसके बाद है कि जो है डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। क्यों देखा जाता है बेटा, क्योंकि देखिए जब भी हमारा कोई मनी ऑर्डर आने वाला होता है, कोई चिट्ठी आने वाली होती है, तो क्या करते हैं हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो जो है इसीलिए डाकिये को देवदूत के रूप में जो है देखा जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि जो है डाकिये को देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि डाकिया लोगों के लिए अच्छे अच्छे उपहार संदेश लेकर आता है। गांव के दूर देहात तक लोग डाकिये का इंतजार करते रहते हैं। गांव के लोग या दूर देहात से भी लोग क्या करते रहते हैं बेटा, उनके अपने डाक का इंतजार करते रहते हैं, इसलिए जो है डाकिये को देवदूत मानना है। आगे है बेटा लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। तो इस वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटा जो गुडविल डाक विभाग है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसकी पहुंच घर घर तक जो है पहुंच चुकी है। बहुत जो है इसकी पहुंच जो है घर घर तक है। तो ये इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो आगे है बेटा गतिविधि है कि इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि पत्र या चिट्ठी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के मन के विचार स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं।
हम चाहें तो इन पत्रों को धरोहर के रूप में भी संभाल कर रख सकते हैं और पत्रों के माध्यम से आपसी सद्भावना बढ़ती है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।